हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 18। इसमें आज हम लोग पार्ट 3 जो है कैपेसिटर का न्यूमेरिकल कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पहले 1 मैंने आप लोगों को दिया था कुछ न्यूमेरिकल कैपेसिटर्स के, 2 में भी कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल लिए थे और कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसलिए आज पार्ट 3 में उसे थोड़ा सा कवर करूँगा। ये आप लोग देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कैपेसिटेंस इन द अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये हमारे कैपेसिटर प्लेट है, ये एक है, और यहाँ पे ऊपर वाला जो है ये भी एक हमारे पास कैपेसिटर प्लेट का ऐसे अरेंजमेंट है। इसमें हमको देखना है कैपेसिटर इसमें हम लोगों के पास कितने हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो एरिया दिया हुआ ना, तो ये टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक ए था, उसमें से इस जो प्लेट है इस प्लेट ने कितना लिया है, a/3 प्लेट जो है एरिया इसने लिया है आउट ऑफ दिस ए। सपोज इसका एरिया ए है तो इसका एरिया जितना है उसका 1/3 इसने लिया है, और इन दोनों के बीच अभी डिस्टेंस है d, इन दोनों के बीच है d। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वो सब नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्जेस आएगा। मतलब क्या है, इन सभी जो प्लेट्स है ये सभी क्या कर रहे हैं, इस प्लेट के साथ, इसमें अगर पॉजिटिव प्लेट है इसमें नेगेटिव है, और इन सभी का मतलब एक कॉमन पॉजिटिव प्लेट है ये, और इन सभी का एक नेगेटिव प्लेट जो है इसमें यहाँ पे है। मतलब क्या है, ये तीनों अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये यहाँ से जो डी है, डिस्टेंस डी है, यहाँ से डी है, मतलब क्या होगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 2d, और इस प्लेट तक जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 3d। तो अभी कैपेसिटेंस तो पैरेलल में है लेकिन सभी का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें ये कैपेसिटेंस अगर हम लोग देखेंगे वो कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो सॉल्यूशन लिखो, कैपेसिटेंस सपोज C1 इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d दिया था है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a/3 और यहाँ पे d आएगा। तो फाइनली इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट a/3d। दूसरा वाला कितना आएगा, C2 लिखो, C2 क्या आएगा, फिर से एप्सिलॉन नॉट a, यहाँ पे आएगा 3 और नीचे कितना आएगा, ये है 2d, तो यहाँ पे लिख दो 2d। तो फाइनली कितना आएगा ये आंसर, एप्सिलॉन नॉट a/3 2 6, तो आएगा 6d। और थर्ड वाले कितने आएगा, यहाँ पे C3 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/3, यहाँ पे आएगा 3d, तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/9, a/ कितना आएगा 9d आएगा। हो गया। अभी क्योंकि तीनों पैरेलल में है तो हम लोग क्या करेंगे, Cp मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, कैपेसिटेंस कितना आएगा, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस एप्सिलॉन नॉट a/6d प्लस एप्सिलॉन नॉट a/9d। अभी इन सभी में से हमको क्या है, एप्सिलॉन a/d सब में कॉमन है, तो एप्सिलॉन a/d कॉमन ले लो, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 आएगा। तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 का जो एलसीएम आएगा वो आप लोग देखो 3 6 9 यहाँ पे है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, तो फाइनली क्या आ रहा है आंसर, 3 2 6 6 2 18 आ जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा पोर्शन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 18। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 आएगा, तो क्या आएगा 11/18, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एप्सिलॉन नॉट a इंटू 11, और नहीं तो यहाँ पे आप लोग 11 यहाँ पे पुट कर सकेंगे, 11 एप्सिलॉन नॉट a बाय वो तो क्या था 18 था, तो यहाँ पे आएगा 18d। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर यही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को। बस इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। मतलब हमको ये पॉइंट जो है a और ये जो पॉइंट b है, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे एक बैटरी के साथ ये जो सर्किट है पूरा बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसमें क्या है 12 वोल्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सोच लेते हैं कि ये जो 12 वोल्ट है इसमें जो ए पार्ट है इसमें है हम लोगों का 12 वोल्ट, तो ये ऐसे जाके इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारे पास 12 वोल्ट का पॉइंट। और इसमें सपोज इस तरफ 0 है तो ये पॉइंट जाके यहाँ पे है 0, सपोज ये पॉइंट हमारे पास 0 पॉइंट है, मतलब ये है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज यहाँ पे है 0। तो अभी हमको करना क्या है, ये जो कैपेसिटर्स है सबका वैल्यू दिया है, C1 का वैल्यू दिया है 8 माइक्रोफैराड, C2 का दिया है 4 माइक्रोफैराड, C3 का है 3 माइक्रोफैराड और C4 का दिया है 6 माइक्रोफैराड।
तो हम लोग क्या करेंगे अभी इन सभी जो कैपेसिटर्स है सबका पोटेंशियल जो है उसको निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस C1। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, और सिंपली इससे लिखो पोटेंशियल डिफरेंस इन C1। तो कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना आएगा, V इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, V इक्वल टू क्या लिखते हैं Q/C लिखते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे है 12, यहाँ पे कितना है V, सपोज VA है यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना आएगा 12 माइनस VA लिखो। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1, इसको लिखो 12 माइनस VA। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर C2 कितना आएगा, क्योंकि ये VA हो गया, ये टर्मिनल कितना होगा 0 पर, यहाँ पे क्या है ये पॉइंट 0 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन C2 इज V, ये पॉइंट क्या था A, यहाँ से ये 12 होगा, ये यहाँ पे VA होगा, और ये VA और ये क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VA माइनस 0। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस इन C3 कितना आएगा, C3 भी क्या है, ये जो प्लेट है ये 12 जो है 12 वोल्ट के साथ एक कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पे आएगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 VB, यहाँ पे है 12, और ये क्या आएगा VB, तो 12 माइनस VB आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इन C4 कितना आएगा VB माइनस आएगा VB माइनस 0। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पहले देखेंगे ये जो पॉइंट है, पॉइंट A में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना होगा, वो क्या है, यहाँ से जब चार्ज जाएगा वो चार्ज क्या होगा, इस पॉइंट पे एंटर किया, एंटर करने के बाद कुछ चार्ज जाएगा यहाँ से और कुछ चार्ज जाएगा यहाँ से। तो जब ये चार्ज ऐसे जाएगा तो इन दोनों जो कैपेसिटर है दोनों के थ्रू ये सेम चार्ज यहाँ से फॉलो होगा। मतलब क्या होगा, चार्ज इन दिस कैपेसिटर C1 विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर C2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्योंकि ये C1 और C2 दोनों सीरीज में है, हम लोग लिखेंगे सिंस कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर इन सीरीज देयरफॉर चार्ज इसमें तो कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा हमको पता नहीं। सपोज हम लोग इसको ले लेते हैं Q या Q1 ले सकते हो। सपोज कैपेसिटर्स सपोज C1 से जा रहा है सपोज Q1 और C2 से सपोज जा रहा है Q2, दोनों का चार्ज तो सेम होगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग सोच लेते हैं कि जो कैपेसिटर्स इसमें जाएगा तो ये हुआ सपोज Q1 और ये Q2। तो Q1 में हम लोग जो पुट करेंगे Q इक्वल टू क्या आता है, आप लोगों का फॉर्मूला जो आता है Q इक्वल कितना आता है, C टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस C1 का जो है वो कितना आएगा, C1 का कैपेसिटेंस कितना है, वो है 8 माइक्रोफैरड, और पोटेंशियल डिफरेंस में कितना दिया है हम लोगों ने, C1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है 12 माइनस VA। तो यहाँ पर लिखो 12 माइनस VA। और Q2 मतलब क्या होगा, C2 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस वो आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, C इसका जो वैल्यू आएगा Q2 का वैल्यू जो कैपेसिटेंस वो कितना आएगा 4, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा VA माइनस 0। तो यहाँ पे लिखो VA माइनस 0। तो इसमें से आप लोग देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है VA मतलब कितना आता है वो आप लोग देखो, तो हो गया। तो ये इसको देखो अभी कितना आएगा वैल्यू, 12 इंटू 8 आएगा 96 माइनस 8 VA इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 4 VA। सो सॉल्व करने से क्या आएगा, ये हो गया 12 VA। तो फाइनली VA इक्वल कितना आ रहा है इधर 8 वोल्ट। मतलब पॉइंट A जो है वहाँ पे हमको कितना मिल रहा है 8 वोल्ट मिल रहा है। सिमिलरली जो कैपेसिटर C3 और C4 है इसमें से भी सब सेम चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि C3 और C4 भी क्या होगा सीरीज में है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली कैपेसिटर्स C3 एंड C4 आर also in series। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस C3। तो इसको हम लोग लिख देते, सपोज Q1 ही लिख देते हैं, यहाँ पे भी इसको भी Q2 लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग Q3 Q4 भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Q3 Q4 हो गया। तो अभी Q3 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस इसका है 3, और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 12 माइनस VB। तो यहाँ पे लिखो 12 माइनस VB, और यहाँ पे क्या आएगा, फिर से कैपेसिटेंस है यहाँ पे 6 इंटू क्या आएगा VB माइनस 0, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 36 माइनस 3 VB, ये हो गया प्लस 6 VB। तो वैल्यू कितना आएगा
वी बी इक्वल टू आएगा 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, पोटेंशियल तो निकल गया। वी ए में पोटेंशियल है 8 वोल्ट, वी बी में है 4 वोल्ट, तो देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए बी, मतलब वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, तो क्या आएगा 8 माइनस 4, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आप लोग का 4 वोल्ट। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। और बच्चे भी दोनों को क्वेश्चन को देखो, ये एक अरेंजमेंट है, वो भी दूसरा अरेंजमेंट है। तो इसमें हम लोग कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कैपेसिटर से इसमें कितने हैं, सीरीज है या पैरेलल है, उसको देखना है। तो पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये है आप लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल ए, ये है ये टर्मिनल ए दिया है, ये है टर्मिनल बी। तो इन सभी जो एरिया है, ये जो एरियाज है सबका एरिया ए है, और ये जो प्लेट्स है, प्लेट्स के बीच डिस्टेंस जो है डी है। इसमें भी ए है एरिया, इसमें भी डी है डिस्टेंस, इसमें भी एरिया है, इसमें डी है। वो हम लोग बाद में करेंगे, इसको आप लोग पहले देखो। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, सपोज आप लोगों ने यहाँ पे इसको पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, मतलब पॉजिटिव प्लेट बैटरी कैसे कनेक्ट कर दिया, और इसको सपोज नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, ये जो टर्मिनल है, ये जो प्लेट है, इसमें क्या आएगा, सब में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें अगर नेगेटिव देंगे तो क्या आएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, और इसमें भी ये क्या होगा, नेगेटिव, ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा, आप लोग देखो, ये पॉजिटिव हो गया, ये जो है ये नेगेटिव था, तो इसमें इसको हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं, हो गया। ये ऐसे जा रहा है। जो चार्जेस है, चार्जेस से हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये जो आप लोग यहाँ पे पहले क्या कर सकते हैं, प्लेट नंबर सपोज इसको 1 देंगे, 2, 3, 4 ऐसे देंगे। तो इसमें जो हमारे पास अभी है कि कितना कैपेसिटर्स आ रहे हैं, देखो ये है कैपेसिटर C1, ये है कैपेसिटर C2, ये सपोज कैपेसिटर हमारे पास C3 है, क्योंकि इसमें 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट हो गया, ये 2 प्लेट हो गया। तो जब यहाँ पे हम लोग चार्जेस देंगे तो क्या होगा, ये जो प्लेट है, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का ये जो कॉमन प्लेट है C1 और C2 का, ये दोनों में क्या है, ये नेगेटिव जो टर्मिनल है, दोनों में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल कॉमन है, और इसलिए क्या होगा, ये जो C1 और C2 कैपेसिटर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्शन में है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्या हो रहा है, इसका जो C3 का जो यहाँ पे C2 और C3, इन दोनों कैपेसिटर का ये क्या है, कॉमन टर्मिनल है, पॉजिटिव प्लेट। इसलिए क्या होगा, ये C3 जो प्लेट इन दोनों का C2 और C3 का कॉमन प्लेट है, तो इसलिए क्या होगा, C2 और C3 भी क्या होगा, पैरेलल में आएगा। तो अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो रहा है हम लोगों को, C1 C2 पैरेलल है और C2 C3 के साथ पैरेलल है। दैट मीन्स क्या हुआ, C1 C2 C3 तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आएगा। सिमिलरली C2 इक्वल टू भी हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आएगा, और C3 जो होगा ये भी क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो सपोज टर्मिनल ए है, इसमें हम लोगों ने चार्ज दे दिया सपोज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएंगे ना, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज गया, ऊपर वाले आप लोग हटा भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये चार्ज ऐसे गया, जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें ये जो पार्ट है, इसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई दूसरा प्लेट नहीं है, इसलिए मैंने ये चार्ज को हटा दिया। लेकिन इसमें क्योंकि ये नीचे भी एक चार्ज है, प्लेट है, इसलिए मैंने चार्ज को यहाँ पे दे दिया, तो पॉजिटिव प्लेट आ गया। तो और बी में मैंने नेगेटिव दे दिया, तो नेगेटिव आने से क्या होगा, नेगेटिव जो चार्ज होगा तो इसमें आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने नेगेटिव नहीं दिया है, लेकिन इसमें दे दिया क्योंकि ये जो प्लेट यहाँ पे है, इसके ऊपर प्लेट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया, माइनस, यहाँ पे भी है माइनस। तो फाइनली क्या हो रहा है, ये जो प्लेट 2 है, प्लेट 2 प्लेट जो ये यहाँ पे प्लेट नंबर 1 था, ये प्लेट नंबर 1 था, ये प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। तो ये जो कैपेसिटर प्लेट यहाँ पे अभी फॉर्म हो रहा है, ये है कैपेसिटर C1 C2 C3। तो अब ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो प्लेट है इन दोनों का, मतलब C1 कैपेसिटर और C2 दोनों का क्या है, कॉमन प्लेट है C2, मतलब ये प्लेट नंबर 2। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो नेगेटिव प्लेट है एक दूसरे से कनेक्टेड है। डेट मीन्स क्या हुआ, C1 और C2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सिमिलरली ये जो प्लेट 3 है, ये भी क्या है, C2 और C3 कैपेसिटर का ये भी कॉमन प्लेट है। मतलब क्या हुआ, दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो C2 और C3 भी क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में आएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं C1 C2 C3 तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो हम लोग लिखेंगे 3 एप्सिलॉन A बाई डी।
तो ये आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम लोग देखते हैं, इसमें भी आप लोग वही कीजिए। यहाँ पे सपोज पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, तो इसमें क्योंकि यहाँ पे प्लेट है तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, ये जो है पॉजिटिव दे दिया चार्जेस, इसमें भी क्या आएगा पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने। और इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे भी दे देंगे, ये होगा नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा प्लेट है नहीं, इसलिए हम लोग ये जो है ये इसी का पार्ट है, दूसरा प्लेट हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या देंगे नेगेटिव यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे भी ये देखो, ये जो प्लेट है, जो ये बी का जो 2 प्लेट है, ये यहाँ पे सपोज प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ये सपोज 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट के लिए हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्जेस अभी यहाँ पे है, इसमें आप लोग ऐसे नेगेटिव दे सकते हैं। तो नेगेटिव जो है ये टर्मिनल इन दोनों कैपेसिटर, ये सपोज कैपेसिटर हो गया C1 और ये सपोज कैपेसिटर हो गया C2। तो C1 और C2 दोनों का जो कॉमन टर्मिनल है, आप लोग देखो ये C1 कैपेसिटर का ये जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ ये जो C3 का जो ऊपर वाला ये जो प्लेट है ये भी क्या है नेगेटिव प्लेट के साथ, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्टेड है। दैट मीन्स क्या होगा, और ये जो पॉजिटिव प्लेट है दोनों का क्या है कॉमन प्लेट, C2 का जो पॉजिटिव प्लेट है, C1 का जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि C1 C2 क्या होगा यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में होगा। तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C1 इक्वल टू, फिर से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और C2 भी क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इसमें क्या आ रहा है, 2 कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 3 हुआ था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे पैरेलल में आ गया ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे C1 प्लस C2, तो ये क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये होगा कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर के लिए। तो आप लोग एक बार और फिर से अच्छे से देखिए, जो मैंने बोला है आप लोगों को, वो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को रिपीट करके आप लोग खुद से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसको आपको पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरा पैटर्न दे रहा हूँ। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, ये कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक के ऊपर दिया गया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, ये K1 डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये K2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और ये कैपेसिटर प्लेट के अंदर इन दोनों का हम लोगों ने प्लस किया हुआ है। अभी हमको ये देखना है ये K1 और K2 जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये सीरीज में है या पैरेलल में है। आप लोगों को मैंने इसका थ्योरी पहले ही दिया था आप लोगों को, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, 16 में होगा शायद। तो अभी ये देखिए, इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये K1 और K2, इन दोनों का जो एरिया है, अभी देखो ये यहाँ से लेके ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 और ये है K2, मतलब टोटल एरिया जितना था हमारे पास, इसमें से इसने ले लिया A/2 और इसके पास है A/2। टोटल एरिया में से इसके पास है A/2, इसके पास है A/2। तो मतलब क्या होगा, इन दोनों का अगर ये मैं पॉजिटिव प्लेट मान लेता हूँ और नीचे वाला प्लेट जो है इसको नेगेटिव मान लेता हूँ, तो क्या होगा, ये दोनों अभी क्या है पैरेलल कनेक्शन में है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अगर पैरेलल कनेक्शन में ये होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया जो है यहाँ पे इसके A/2, इसका A/2, मतलब यहाँ पे हमको अभी क्या हो गया, 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब में से 2 कैपेसिटर मिल गया। ये कैपेसिटर हो गया यहाँ से लेकर ये कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर है ये, और ये दोनों पैरेलल क्यों है, क्योंकि इसका जो ये प्लेट है ऊपर वाला पार्ट, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्टली पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इसका भी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए दोनों क्या होगा। और नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव प्लेट के साथ जो है इसका कनेक्टेड है, और इसका भी नेगेटिव पार्ट यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए 2 होगा क्या पैरेलल। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कैपेसिटर C1 जो होगा, C1 का कैपेसिटेंस कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 है ना, तो यहाँ पे A/2 आएगा, डिवाइड पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो D ही होगा। तो फाइनली इसमें क्या आ रहा है, इसका आएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D, और C2 के लिए कितना मिलेगा, इसके लिए भी एप्सिलॉन नॉट A/2D आएगा। तो अगर हम लोग इसको, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे है, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे K1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे K2, क्योंकि आप लोगों को पता था जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो K जितना डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं उतना टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाते हैं। अगर ये पार्ट कैपेसिटेंस C1 है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बाई K1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और इसका कितना होगा, बाई K2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास K1, और इसमें आएगा K1, और इसमें आएगा फिर से एप्सिलॉन। ये तो सिमिलर है, इसमें करने के लिए कुछ है नहीं, ये हो गया। अभी क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है इसलिए तो क्या होगा, प्लस करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा C1 प्लस C2। तो ये क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A/2D इंटू K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 बाई फिर से 2D आ गया। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट
2D इनसाइड ब्रैकेट कितना आएगा K1 प्लस K2। तो ये होगा आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इसको आप लोग फिर से एक बार देखिए करेक्ट है कि नहीं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट यूज करके देखिए। दूसरा आप लोग कोशिश कीजिए एक बार। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो इसमें देखिए फिर से सॉल्यूशन इसमें क्या हो रहा है। तो इस अरेंजमेंट में हम लोग देखेंगे ये जो डायलेटेड स्लैब था, इसने ये पूरा जो डिस्टेंस था इसमें से इसने कितना लिया है D/2 ले पार्ट लिया हुआ है, और इसने भी क्या लिया है D/2 पार्ट लिया है। और लेकिन दोनों का एरिया भी सेम है, क्योंकि ये एरिया जो डायलेटेड स्लैब है इसका जो एरिया है पूरा एरिया कैपेसिटर प्लेट के साथ इक्वल है, इसका भी कैपेसिटर प्लेट के साथ इक्वल एरिया है। अभी इसमें क्या होगा हम लोग जब देखेंगे, ये अगर हम लोग का प्लस होगा कैपेसिटर प्लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पार्ट पे नेगेटिव आ जाएगा चार्जेस और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्जेस। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा इस डायलेटेड स्लैब के लिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब क्या होगा, K1 और K2 जो डायलेटेड स्लैब 2 यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस करके ये दोनों के ऐसे कनेक्टेड है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे दो कैपेसिटर फॉर्म हुआ है। एक है C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा यहाँ पे, एरिया सेम है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस था D/2, तो D/2 हो गया। तो यहाँ पे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या आएगा D आएगा, और ये डायलेटेड स्लैब था यहाँ पे आएगा K1, और यहाँ पे जो C2 था A क्या आएगा, फिर से एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे आएगा K1, यहाँ पे आएगा फिर से 2, डायरेक्टली हम लोग कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा D और यहाँ पे आएगा K2। दूसरे वाले के लिए डायरेक्टली कर दिया 2 एप्सिलॉन A। अभी इसको क्या करना है हम लोग को, सीरीज में कनेक्ट करना है। उसके बाद देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। तो अभी इसको देखो बच्चों, इसको सीरीज में करने से क्या आएगा, 1/C इक्विवेलेंट लिखो, यहाँ पे आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C मतलब 1 मतलब क्या आएगा, ये आएगा। तो डायरेक्टली मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, ये जो है इसको उल्टा कर देता हूँ, दिया आएगा, नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे आएगा K1 प्लस फिर से यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे वाले के लिए भी क्या आएगा D, और यहाँ पे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे आ जाएगा K2। इन दोनों में से हम लोग जो कॉमन ले सकते हैं वो क्या आएगा, D 2 एप्सिलॉन नॉट A आएगा, और यहाँ पे आएगा 1/K1 प्लस 1/K2। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे आ जाएगा K1 K2, यहाँ पे आएगा K1 प्लस K2। रेसिप्रोकल लेने से क्या आएगा फाइनली इक्विवेलेंट में 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये पार्ट कितना आएगा, K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग एक बार करके देखिएगा। मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे आज वीडियो को। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर प्लेट है, ये ऊपर वाला, और ये देखो आप लोग, ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये कैपेसिटर प्लेट। ये पूरा एरिया में से ये जो डायलेटेड स्लैब यहाँ पे दिया है K1, इसने ये पूरा एरिया में से A/2 पार्ट ले लिया, और ये जो अरेंजमेंट है इस पार्ट ने A/2 ले लिया। इस पार्ट में हम लोगों ने दो डायलेटेड स्लैब पुट किया हुआ है, K2 और K3। तो इसलिए हमको यहाँ पे जो मिल रहा है, 3 कैपेसिटर मिल रहा है, ये है C1, ये C2, ये C3। अभी आप लोगों को जो भी मैंने सिखाया है डायलेटेड स्लैब के ऐसे इंसर्शन करने के बाद कौन से सीरीज में आएगा, कौन से पैरेलल में आएगा, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये जो है करके मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। और इसको आप लोग अच्छे से कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बहुत हार्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जो हम लोग कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होते हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या होते हैं, उसे हम थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जितने सारे आप लोगों को न्यूमेरिकली मैंने दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बेस्ड ऑन कैपेसिटर, इन सबको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी सारे क्लियर हो जाएगा। और वीडियोस को फॉलो करते रहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और मुझे कमेंट में आप लोग जो भी आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है मुझे कमेंट कीजिए, और क्या क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को चाहिए कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो जो है फॉलो करते रहिए और बहुत अच्छे से घर में पढ़ते रहिए। थैंक यू।